हाँ, तो हमने ऑब्जेक्टिव बताया था थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्ड यूनिट चल रही थी उसके अंदर हमने बताया था ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव 15 बताए थे, उनके बारे में हमने बता दिया है अंदर। अब आगे हम इसके बताने जा रहे हैं, टॉपिक इसके अंदर ही अभी है आगे, अभी और भी ऑब्जेक्टिव है। हमने तो उसको बस जितना टॉपिक क्लियर किया था उसका ऑब्जेक्टिव बता दिया था। अब इसके आगे बताते हैं हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन भी मेन टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे तभी कार्नोट इंजन के बारे में समझ में आएगा, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आएगी। तो हीट इंजन पहले हम बता देते हैं, पढ़ा भी देते हैं, हम सोचे थे ना पढ़ाएं लेकिन हम बता देते हैं और लिखवाते हैं भी। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन एक ऐसी साइक्लिक डिवाइस होती है, एक ऐसी साइक्लिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, जिसके द्वारा हीट एनर्जी को पूरी पूरी कन्वर्ट करते हैं हम लोग मैकेनिकल वर्क डन में। हीट एनर्जी को पूरी पूरी कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क में। जैसे कि हमारा इंजन होता है किसी भी गाड़ी का, या बाइक का इंजन समझ लीजिए, तो उसके अंदर जो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डीजल और पेट्रोल जलता है, और वहाँ पर हीट जो होता है एक हीट जैसा होता है, क्या कहते हैं, हीट बहुत ज़्यादा हायर होता है, और वो हीट क्या होता है, पूरा पूरा हीट एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल वर्क डन में कंप्लीट होती है। अभी आगे अभी बताया जाएगा उसका कार्य भी। तो पहले हम हीट इंजन के बारे में पढ़ लें। पहला पॉइंट है कि यही लिखना है हीट इंजन में कि हीट इंजन इज अ हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस। हीट इंजन हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस। साइक्लिक साइक्लिक डिवाइस साइक्लिक डिवाइस का मतलब है साइकिल जैसे चलती है वैसे वो बार बार ऐसे ही कार्य करता है डिवाइस। हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस बाय विच, जिसके द्वारा बाय विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क डन कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क डन। तो हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस। हीट इंजन एक ऐसी साइक्लिक डिवाइस है जिसके द्वारा हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, जिसके द्वारा हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम मैकेनिकल वर्क डन में, यानी कि यांत्रिक कार्य में। अब हम दिखाते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए एक हीट इंजन है, ये क्या है, एक हीट इंजन है, वहां आवाज नहीं करो। और एक ये हीट इंजन है जिसमें पूरी हीट एनर्जी हमने दी, ये हीट एनर्जी हमने दी है, मतलब हम ही तो डालेंगे कब उसमें पेट्रोल और डीजल। हीट एनर्जी दी हीट इंजन ने, किसमें कन्वर्ट किया, मैकेनिकल वर्क डन में। तो इसकी इफिशियंसी के बारे में बात कर लें, इसकी दक्षता के बारे में बात करें। इफिशियंसी इसकी इफिशियंसी क्या होती है, इसकी दक्षता एफिशिएंसी होती है नीटा बराबर ईटा बराबर जितनी की हमने इसमें क्या की, जितना वर्क किया, मतलब जितना वर्क डन हुआ इसमें, और जितनी हीट दी, हीट हम देंगे Q1, तो ये हो गया वर्क डन और गिवन हीट, ये हो गया गिवन हीट। इसका रेशियो होता है हमारा एफिशिएंसी। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट या थर्ड, सेकंड पॉइंट इसको दे दीजिए, थर्ड पॉइंट इसको, फोर्थ पॉइंट इसके नाम। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कितने मिनट हुई, जिनके बारे में भी हम बताएंगे। देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स, देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स इन हीट इंजन, पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन की कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सोर्स, दूसरा पार्ट होता है सिंक, तीसरा पार्ट होता है इसका जो कि प्लेटफॉर्म होता है, जहां पर हम स्टैंड प्लेटफॉर्म, जहां पर ये स्थित होता है। और आगे के पार्ट्स हम डिफाइन करेंगे। पहले हम पार्ट्स पे डिफाइन करते हैं। पहला पार्ट है सोर्स। पहला पार्ट हम डिवाइड करते हैं सोर्स, जिसका नाम है T1।
चलो पहले हम पार्ट्स के बारे में लिखवा देते हैं, इसके बारे में बाद में बताएंगे। सेकंड पार्ट होता है सिंक, जिसका नाम है T2। सेकंड पार्ट होता है सिंक, जिसका नाम है T2। इसको हम कहते हैं एक कोल्डर बॉडी, एक कोल्डर बॉडी, इसको हम कहते हैं एक कोल्डर बॉडी। थोड़ी देर स्टॉप। पहला पार्ट से सोर्स। सोर्स एक हॉट बॉडी होती है। इंजन में दो बॉडीज होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक हॉट जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होगा, सिंक यानी ये बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। मतलब जो हॉट हीट जाएगी वो हीट एब्जॉर्ब भी तो होगी कहीं ना कहीं, हीट जो निकली फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब भी तो होना है। थर्ड होता है कि वर्किंग सब्सटेंस, कि काम क्या होगा, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस कार्य पदार्थ, सब्सटेंस। और फोर्थ होगा हमारा जिसका नाम है प्लेटफॉर्म और स्टैंड। प्लेटफॉर्म जिसको नाम देंगे प्लेटफॉर्म और स्टैंड, यानी कि जहां पर स्थित होगा वो इंजन, हीट इंजन। पांचवा वर्कडन या वर्कडन का नाम आगे वो तो वर्क कार्य जैसे करेंगे। चार पार्ट से मेन है और ये दो पार्ट तो बहुत ही मेन है और कार्य बहुत ज्यादा। प्लेटफॉर्म और स्टैंड में तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब उसके अंदर की चीजें ही लिख सकते हैं। तो ये तो सब्जेक्टिव होता नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि अब पूछ दे हीट इंजन क्या होता है, एक साइकिलिक डिवाइस होता है, उसका कार्य क्या है, वो क्या करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क डन में। बहुत सारे इससे हमारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन कार्नोट इंजन इसी पे बेस है, पूरा पूरा बेस इसी पर है।